जॉर्जिया डुरांटे की जिंदगी में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड मोड़ आए कि उसकी पूरी जिंदगी ही पलट गई। जॉर्जिया कोडक एक अमेरिकन पब्लिक कंपनी के लिए एक मॉडल के रूप में काम करती थी, जहां से उन्हें कोडक गर्ल निकनेम भी मिला। इसके साथ साथ वो एक स्टंट ड्राइवर के रूप में टीवी और कमर्शियल काम करती थी। 90s में जॉर्जिया शेवरले कार एडवर्टाइजमेंट्स में दिखी थी और एक पेप्सी एड में भी स्टंट डबल थी। मॉडलिंग से टीवी में आना नॉर्मल है, लेकिन हॉलीवुड फिल्म के क्रूज को यह नहीं पता था कि जॉर्जिया की ड्राइविंग स्किल्स एक माफिया के लिए ड्राइव करने से परफेक्ट हुई थी। जॉर्जिया की कहानी न्यूयॉर्क सिटी में सनडाउनर्स नाम के एक माफिया द्वारा चलाए जाने वाले क्लब में शुरू होती है। जॉर्जिया ने बताया कि जब वो पहली बार वहां गई तो उसने देखा कि कोई भी अंदर जाने के लिए 3 बार दरवाजा खटखटाता है और फिर एक आदमी दरवाजा खोलता है और अगर वो उसे ठीक लगते हैं तो उन्हें वो अंदर आने देता है। जॉर्जिया को कभी नहीं पता था कि क्लब के बंद होने के बाद वहां क्या होता था, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे माफिया के अंडरवर्ल्ड में खींच लिया था। जॉर्जिया वहां खड़ी है और अगले ही पल उससे 5 फीट की दूरी पर खड़े आदमी ने एक बंदूक निकाली और उसके साइड में खड़े आदमी को गोली मार दी। बस अचानक से जॉर्जिया ने अपनी आंखों से एक मर्डर विटनेस कर लिया था और वो बेजान आदमी अपने ही खून में फर्श पर गिर गया। अचानक सनडाउनर्स के मालिक ने जॉर्जिया की तरफ कार की चाबियां फेंक दी। जॉर्जिया ने अचानक से उन कार कीज को कैच किया। क्लब ओनर ने कहा, जॉर्जिया गर्ल, जाओ जल्दी से कार ले आओ। उसने उस आदमी को कार के पीछे बिठाया और जॉर्जिया अभी भी शॉक्ड थी। बस ऑर्डर्स को फॉलो करती हुई ड्राइवर की सीट पर पहुंच गई थी और जॉर्जिया ने हॉस्पिटल की तरफ ड्राइव करना शुरू किया। हालांकि वो उस वक्त सिर्फ 17 साल की थी और सरप्राइजिंगली वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे, वो भी रिकॉर्ड टाइम पीरियड में। उन्होंने घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल के सामने उतार दिया और फिर जॉर्जिया वहां से तेजी से भागी। वो फुटपाथ पर थी, नीचे गलियों में गाड़ी चल रही थी। फिर वो एक गली में घुस गई जब उसने पुलिस को आते हुए देखा। एक्सपीरियंस जॉर्जिया के लिए इंटेंस और थ्रिलिंग था और इस इंसिडेंट ने जॉर्जिया की एक अलग रेपुटेशन बना दी थी। जॉर्जिया गर्ल की ड्राइविंग स्किल्स की तारीफ पूरे क्लब में होने लगी थी और फिर धीरे धीरे उसने माफिया के लिए शहर के आसपास की जगहों पर पैकेज लेने और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। इसके बाद जॉर्जिया को माफिया ने प्रमोट किया और उसे पिकअप्स बना दिया गया। जॉर्जिया उन लोगों के लिए कॉर्नर के आसपास इंतजार करती थी जिन्हें वो ड्रॉप करती थी। ड्रॉप करने के बाद उनके आने का इंतजार करती थी जहां वास्तव में वो लोग रॉबरी कर रहे थे। जॉर्जिया को इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन एक दिन जॉर्जिया ने उन्हें पिक करते वक्त उनके हाथों में बंदूकें देखी और पुलिस सायरन की आवाज सुनी। वो लोग कार में जल्दी से बैठ गए और जॉर्जिया को जल्दी से गाड़ी चलाने के लिए कहा और वैसे ही देखते देखते जॉर्जिया माफियाज के लिए उन्हें क्राइम सीन से भगाने के लिए गेट अवे ड्राइवर बन गई थी। लेकिन जब वहां एक मॉब वॉर छिड़ गया तो जॉर्जिया को पता था कि उसे ये लाइफस्टाइल छोड़नी होगी। वॉर में माफिया से जुड़े हर व्यक्ति को मार रहे थे, इसलिए जॉर्जिया अपनी 7 साल की बेटी के साथ कैलिफोर्निया भाग गई। उस वक्त जॉर्जिया की शादी माफिया के एक आदमी से हो गई थी जो कि अब्यूसिव था, इसलिए जॉर्जिया अपनी बेटी को उस अब्यूसिव घर से दूर ले जाना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि वो अपने पति से कभी नहीं बच सकती। जॉर्जिया और उसकी बेटी ने कई रातें बाहर समुद्र तट पर कांपते हुए बिताई क्योंकि उन्हें घर जाने का डर था। लेकिन जॉर्जिया ने ठान लिया था कि उसे अगर अपनी बेटी का फ्यूचर सेव करना है तो उसे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। इस माफिया को अपनी जिंदगी से अलग करना ही होगा। और एक दिन उसने अपनी बेटी को अपने साथ लिया, कार में बैठी और गाड़ी चलाने लगी और बस चलती रही और वो लॉस एंजल्स में जाकर थी और वो दोनों वहां रहने लगे। उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसे छिप कर रहना पड़ रहा था और उसके पास सिर्फ मॉडलिंग और कार चलाने का एक्सपीरियंस था। और तब उसने स्टंट डबल के रूप में काम करना शुरू किया। जिस तरह से जॉर्जिया ने अपनी क्राइम की जिंदगी को छोड़कर एक नई शुरुआत की, ऐसी ही कोई कहानी हमें खलनायक 2 में भी देखने को मिल सकती है। आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।